हेलो एवरीवन, वेलकम टू आकाश मैथमेटिक्स। चलिए आज हम लोग बात करेंगे डिफरेंशिएशन में नेक्स्ट टॉपिक की। तो अगला चैप्टर है डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। क्लियर है? यानी अब हम लोग उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे जो पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है। क्लियर है? लेकिन अब सबसे पहली बात होती है कि सर पैरामीट्रिक फॉर्म होता क्या है। सबसे पहले हम लोग को ये समझ में आना चाहिए कि पैरामीट्रिक है क्या। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। ठीक है, तो पैरामीट्रिक इक्वेशन होता है क्या, इसको समझते हैं। तो व्हेन बोथ एक्स एंड वाई आर फंक्शन ऑफ थर्ड वेरिएबल टी, कह रहा है जब एक्स और वाई दोनों एक फंक्शन है और थर्ड वेरिएबल टी के रूप में, यानी एक्स और वाई दो फंक्शन है और वो फंक्शन कौन से वेरिएबल में है, टी के वेरिएबल में। देन गिवन इक्वेशन आर सेड टू बी, तब दिया गया जो समीकरण होगा वो होगा पैरामीट्रिक इक्वेशन। बोलिए क्या होगा भाई, पैरामीट्रिक इक्वेशन। एंड टी इज कॉल्ड द पैरामीटर, और उस टी को क्या बोला जाएगा, पैरामीटर। जैसे एक एग्जांपल में आपको दिखाया गया है, x बराबर a cos t, यानी x बराबर एक फंक्शन है और किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। x बराबर एक फंक्शन है किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। y बराबर एक फंक्शन है किसके फॉर्म में है, t के फॉर्म में। तो इस इक्वेशन को बोला जाएगा, इस दोनों इक्वेशन को बोला जाएगा पैरामीट्रिक इक्वेशन। क्लियर है? अच्छा, t के फॉर्म में ना हो के थीटा के भी फॉर्म में रहेगा तो चलेगा। मान लिया जाए x बराबर है tan थीटा और y बराबर है a sec थीटा। तो बोलिए x बराबर भी थीटा के फॉर्म में, y बराबर भी थीटा के फॉर्म में भी है, तो इसको भी हम बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। मान लिया जाए यहाँ पे दिया गया है x बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, y बराबर है 2t प्लस 1, तो ये भी हम बोल सकते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म है। क्लियर है? मान लिया जाए पैरामीट्रिक इक्वेशन ये भी हो गया। एक एग्जांपल और है, x बराबर जेड स्क्वायर प्लस 2z प्लस 3 है और यहाँ से y बराबर z प्लस 1 है, ये भी पैरामीट्रिक फॉर्म है। यानी थर्ड वेरिएबल ऐसा नहीं कि t ही रहेगा, थर्ड वेरिएबल t भी हो सकता है, थीटा भी हो सकता है, अल्फा भी हो सकता है। बात समझ में आ रहा है ना? तो इसको हम बोलेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो यहाँ तक बात क्लियर है? पैरामीट्रिक इक्वेशन सबको समझ में आ गया। चलिए आगे हम बात करेंगे, अब इसके डिफरेंशिएशन के बारे में सीखेंगे। ठीक है, तो आगे हेडिंग दीजिएगा डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन या डिफरेंशिएशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो हेडिंग दीजिएगा डेरिवेटिव या डिफरेंशिएशन, एक ही बात है, डिफरेंशिएशन ऑफ ए फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म। चलिए पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन के डिफरेंशिएशन की बात करूंगा। चलिए यहाँ पे मैं मान लेता हूँ लेट x इज इक्वल टू एफ टी, वाई इज इक्वल टू जी टी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला फंक्शन जो है एफ टी के फॉर्म में है, दूसरा फंक्शन जो है जी टी के फॉर्म में, यानी x बराबर फंक्शन ऑफ टी, y बराबर फंक्शन ऑफ जी टी। समझ रहे हैं ना, जी टी दिया हुआ है। तो यहाँ पे x बराबर भी टी के फॉर्म में है और y बराबर भी टी के फॉर्म में है। तो यहाँ से हम लोग को बोलेगा क्या कि डी वाई बाई डी एक्स बराबर व्हाट। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा तो कैसे निकालना है, क्या प्रोसेस होगा, इसको यहाँ पे समझते हैं। चलिए तो सबसे पहले हम लिखेंगे x बराबर एफ टी। तो डी वाई बाई डी एक्स को भी छोड़िए, अभी हम निकालेंगे डी एक्स वाई डी टी। ठीक है, तो डी एक्स वाई डी टी की बात करेंगे तो डी एक्स के जगह पे एफ टी अपॉन डी टी, और एफ टी का डी सी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। बोलिएगा भाई, एफ टी का डी सी क्या हो जाएगा, एफ डैश टी। चूंकि यहाँ से हम निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई के जगह पे जी टी है और अपॉन डी टी है, जी टी का डी सी क्या हो जाएगा, जी डैश टी। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ से आगे बात करेंगे तो हमें चाहिए क्या, तो डी वाई बाई डी एक्स। तो क्या मैं डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकता हूँ डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। क्लियर है? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स वाई डी टी कीजिए ना, डी टी कट जाएगा, फिर तो वही आएगा ना। यानी कुल मिला के क्या कहें, डी टी ऊपर भी डिवाइड, डी टी नीचे भी डिवाइड। क्लियर है?
आप बोलिएगा भाई यहाँ से मैं बात करूंगा तो डी वाई बाई डी टी, बोलिए डी वाई बाई डी टी क्या दिया हुआ है, जी डैश टी, डी एक्स बटा डी टी क्या दिया हुआ है, एफ डैश टी। तो बोलिए डी वाई बाई डी एक्स निकल गया, तो इसलिए यहाँ से आ गया डी वाई बाई डी एक्स बराबर जी डैश टी बटे एफ डैश टी। तो अब ऐसा नहीं है कि इसको रट्टा मारना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, बस प्रोसेस समझ में आना चाहिए। प्रोसेस क्या है, जब आपको x बराबर एफ टी देगा, y बराबर जी टी देगा, डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा, बात समझ में आ रहा है, x बराबर एफ टी देगा, y बराबर जी टी देगा, डी वाई बाई डी एक्स पूछेगा, तो हमको पहले x बराबर एफ टी लिखेंगे, निकालेंगे डी एक्स बटा डी टी, ठीक है। फिर हम y बराबर दिया हुआ है जी टी, तो निकालेंगे डी वाई बाई डी टी। अब क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी, दोनों का वैल्यू पुट कर देंगे। क्लियर है, नोट कर लीजिए इसको। चलिए आगे बढ़ते हैं, बस यही था इस चैप्टर में। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है। हाँ भाई, क्वेश्चन क्या हो सकता है इसमें, ये देखते हैं। कह रहा है इफ x बराबर, इफ x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी कॉमा y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। अब देखिए डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, चूंकि x इज इक्वल टू ए इंटू टी प्लस साइन टी, हमें निकालना क्या है, तो डी एक्स अपॉन डी टी, डी एक्स के जगह पे ए इंटू टी प्लस साइन टी अपॉन डी टी। बोलिए ए कांस्टेंट बाहर होगा, पहले डी सी टी का प्लस फिर डी सी साइन टी का। आगे बढ़िए, ए इंटू बोलिए टी का डी सी 1, साइन टी का डी सी कॉस टी, ए इंटू 1 प्लस कॉस टी क्या फार्मूला होगा, 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। सॉल्व करिए, 2a कॉस स्क्वायर टी बाई 2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ से डी एक्स बटा डी टी निकाल लिए। अब बात करेंगे, चूंकि y बराबर a इंटू 1 माइनस कॉस टी, हम लोग निकालेंगे डी वाई बाई डी टी, तो डी वाई के जगह पे a इंटू 1 माइनस कॉस टी अपॉन डी टी, ठीक है। सॉल्व करिए, a कांस्टेंट बाहर होगा, है ना। सबसे पहले 1 का डी सी होगा, 1 का डी सी टी के रिस्पेक्ट में माइनस, फिर कॉस टी का डी सी होगा टी के रिस्पेक्ट में, a इंटू बोलिए 1 का डी सी क्या होगा, 0 है कि नहीं, माइनस कॉस का डी सी क्या होगा, माइनस साइन टी। अब बोलिए आगे सॉल्व करिए, माइनस माइनस प्लस था ए साइन टी। अब हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी। बोलिए डी वाई बाई डी टी क्या दिया हुआ है, ए साइन टी, डी एक्स अपॉन डी टी क्या दिया हुआ है, 2a कॉस स्क्वायर टी बाई 2। बोलिए ए से ए चला गया, साइन टी का फॉर्मूला लगाइए, तो 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, ठीक है। अरे भाई साइन टी का फॉर्मूला 2 साइन टी बटे 2 हम लोग पढ़े हैं ना, साइन ए क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। क्लियर है, तो यही फॉर्मूला लगाया, और बटे में है 2 कॉस स्क्वायर टी बाई 2। बोलिए 2 से 2 चला गया, एक कॉस से एक कॉस चला गया, साइन अपॉन कॉस क्या होगा, tan टी बाई 2। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसी टाइप का क्वेश्चन इसमें मिलेगा, आसान आसान क्वेश्चन रहेगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन एक और दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा y इज इक्वल टू 280, फाइंड dy बाई डी एक्स। एक क्वेश्चन बनाइए तो इसको,
x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर कॉमा बाई इज इक्वल टू 280 फाइंड dy बाई dx। चलिए ध्यान से समझिएगा, फिर से वही क्वेश्चन है, x बराबर 80 स्क्वायर है तो यहाँ से हम लोग पहले निकालेंगे dx अपॉन dt। तो dx के जगह पे 80 स्क्वायर अपॉन dt। बोलिए यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे, a कांस्टेंट बाहर और dc किसका निकलेगा, t स्क्वायर का। a t स्क्वायर का dc क्या होगा 2t, तो सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 280। चूंकि हम बात करेंगे y बराबर 280 है तो यहाँ से हमें चाहिए पहले क्या dy बाई dt है ना। तो dy के जगह पे 280 अपॉन dt, 2a कांस्टेंट है बाहर होगा dt अपॉन dt। बोलिए सॉल्व करेंगे तो 2a के डी सी बन, तो बोलिए सॉल्व किया तो क्या है 2a। हमें यहाँ से चाहिए चूंकि dy बाई dx, तो dy बाई dt अपॉन dx अपॉन dt। बोलिएगा dy बाई dt क्या दिया हुआ है तो 2a, dx बटा dt क्या दिया हुआ है 2at, 2a कैंसिल हो गया तो क्या आया 1/2। नोट कीजिए इसको फटाक से। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और मैं आपको दिखाता हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या होने वाला है इसको समझते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ x इज इक्वल टू, इफ x इज इक्वल टू है ना, x इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, y इज इक्वल टू 3 sin थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या बोला है dy बाई dx इज इक्वल टू व्हाट। एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करके दिखाइए तो। चलिए हाँ भाई फिर से वही काम है। सबसे पहले हम लोग नोट करेंगे x इज इक्वल टू 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा, यहां से हम निकालेंगे dx अपॉन डी थीटा। तो dx के जगह पे 3 cos थीटा माइनस कॉस क्यू थीटा अपॉन डी थीटा। बोलिए 3 कांस्टेंट बाहर, पहले कॉस थीटा का डीसी माइनस फिर कॉस क्यू थीटा का डीसी। बोलिए 3 कॉस का डीसी क्या होता है माइनस साइन थीटा माइनस कॉस क्यू का डीसी क्या होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा का डीसी क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा, है ना। पहले कॉस क्यू का x पर पावर n वाला, तो कॉस क्यू का होगा 3 cos स्क्वायर थीटा और फिर कॉस के क्या होगा माइनस साइन थीटा। सॉल्व करिए, माइनस 3 साइन थीटा माइनस माइनस प्लस 3 साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, होगा या नहीं होगा। दोनों में दिखेगा कुछ कॉमन हो रहा है, माइनस 3 साइन थीटा कॉमन लिए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन थीटा। बोलिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा, तो माइनस 3 साइन क्यू थीटा। क्लियर है। अब dx अपॉन डी थीटा हो गया, है ना। अब हम लोग आगे सोल्व करेंगे, चूंकि y इज इक्वल टू 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा, हमें यहाँ से चाहिए dy बाई डी थीटा। तो dy के जगह पे 3 साइन थीटा माइनस साइन क्यू थीटा का डीसी, डायरेक्टली कर रहा हूँ। 3 कांस्टेंट साइन का डीसी कॉस और माइनस साइन क्यू के हो जाएगा कौच 3 साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का डीसी क्या होगा कॉस थीटा। देखिए तो दोनों में 3 कॉस थीटा कॉमन दिख रहा है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब बोलिए 3 कॉस थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, सॉल्व करेंगे तो 3 कॉस क्यू थीटा। क्लियर है। अब देखिए 3 कॉस क्यू थीटा आ गया, आगे हम लोग को चाहिए क्या, तो dy बाई dx चाहिए, चूंकि dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई डी थीटा अपॉन dx अपॉन डी थीटा। बोलिए dy बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है 3 cos क्यू थीटा, dx अपॉन डी थीटा 3 साइन क्यू थीटा, 3 से 3 चल गया, cos अपॉन साइन cot क्यू थीटा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन क्या है इसको समझते हैं, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी कॉमा y इज इक्वल टू अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी, कह रहा है सो दैट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। इसको बनाइए तो ट्राई कीजिए इसको। चलिए आइए समझते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे, ठीक है। चूंकि एक्स इज इक्वल टू दे रखा है अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी, हमें यहाँ से पहले चाहिए क्या डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स के जगह पे अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी अपॉन डी टी। बोले यहाँ पे डी अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी है, ध्यान से देखा जाए तो ए पर पावर रूट के डी से निकालने के लिए नीचे डी ए पर पावर साइन इनवर्स टी लिखेंगे, बैलेंस करने के लिए डी ए पर पावर साइन इनवर्स टी लिखेंगे। अब बोलिए ए पर पावर एक्स के डी से निकाला नीचे डी एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है साइन इनवर्स टी, बैलेंस करने के लिए डी साइन इनवर्स टी और बटा में क्या होगा डी टी। क्लियर है। बोलिए इस रूट का डी सी क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह पे क्या है ए पर पावर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी है ना, रूट एक्स के जगह ये लिख दिया। बोलिए ए पर पावर साइन इनवर्स टी का डी सी क्या हो जाएगा ए पर पावर साइन इनवर्स टी इंटू लॉग ए, पढ़े है ना, ए पर पावर एक्स का डी सी ए पर पावर एक्स इंटू लॉग ए। साइन इनवर्स टी का डी सी क्या होता है 1/√1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। आइए इसको और आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको यदि जो मैं काटूंगा, ध्यान से समझिएगा, यदि जो इसको मैं काट दिया तो ये रूट है ये पूरा है हाफ बार कटेगा, तो यहाँ से 1/2 तो रहेगा है ना, लेकिन ऊपर की बात करेंगे तो ऊपर आ जाएगा रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी और इनटू में आ गया लॉग ए, पूरे के बटे में है 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। क्लियर है। आगे सॉल्व करिए। रूट ए साइन इनवर्स टी को मैं बोलूँगा, रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी को मैं बोल सकता हूँ एक्स, तो एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। ये हम लोग को निकाल चुके हैं dx बटा dt, ठीक है। अब dx बटा dt निकाले हैं तो अब हम लिखेंगे y बराबर अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। बोलिए यहाँ से डायरेक्टली चाहिए dy बाई dt, इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट निकालूंगा, समझिएगा। ए पर पावर कॉस इनवर्स टी का डी सी एक्स यहाँ पे होगा। बोलिए पहले रूट का डी सी क्या होगा भाई, तो 1/2 रूट एक्स, तो एक्स के जगह पे ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। बोलिए रूट के बाद ए पर पावर कॉस इनवर्स टी के ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और कॉस इनवर्स टी के डी सी -1/√1 माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करिए, इसको काटूंगा तो रूट बार कटेगा, तो ऊपर हो जाएगा रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी इंटू लॉग ए, और यहाँ आ जाएगा माइनस और 2/√1 माइनस टी स्क्वायर। सॉल्व करिए, माइनस इस पूरे को बोलूंगा बाई, ठीक है, तो माइनस बाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। बोलिए हमें चाहिए क्या डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स को लिख सकते हैं डी वाई बाई डी टी अब अपॉन डी एक्स बाई डी टी। आइए डी वाई बाई डी टी नोट करते हैं, एरा माइनस वाई इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। डी एक्स बटे डी टी नोट करते हैं, एरा एक्स इंटू लॉग ए अपॉन 2 इंटू √1 माइनस टी स्क्वायर। एक पूरा कैंसिल हो रहा है भाई, तो सॉल्व कीजिए आगे। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग ए अपॉन एक्स लॉग ए। लॉग ए कैंसिल हो रहा है, ठीक है, तो लॉग ए कैंसिल हो गया, तो यहां से नोट कर देते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, बोलिए क्या आ गया माइनस वाई अपॉन एक्स। नोट कीजिए फटाक से।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका देखिए, ये तो हुआ कि एकदम जैज से था, एकदम जनरल मेथड हो गया ना, एकदम जनरल प्रोसेस से चलते गए बन गया, क्लियर है। लेकिन इसका एक मेथड और है भी। अब एक मेथड और क्या है, तो उसमें बोल सकते हैं जुगाड़ है। अब जुगाड़ कैसे होगा, क्या होगा, इसको समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक जुगाड़ है, उस जुगाड़ को हम समझाते हैं, आपको ध्यान से समझिएगा। और जुगाड़ जो होता है हर क्वेश्चन के लिए नहीं होता है, जनरल मेथड हर क्वेश्चन के लिए होगा। यानी जनरल मेथड से आप यदि जो क्वेश्चन बनाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन होगा बन जाएगा, लेकिन जुगाड़ आप सभी क्वेश्चन में नहीं लगा सकते, कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होता है उसमें आप इसको यूज कर सकते हैं। चलिए खैर देखता हूँ, x बराबर अंडर रूट ए पर पावर साइन इनवर्स टी है और y बराबर दे रखा है अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी है। हम लोग क्या करते हैं ना, दोनों को गुना कर देते हैं। तो x इंटू बाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स के जगह पे ए पर पावर साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। आइए एक्स बाई इज इक्वल टू दोनों को एक रूट में कर देता हूं, तो ए पर पावर साइन इनवर्स टी इंटू ए पर पावर कॉस इनवर्स टी। आइए एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू रूट, आधार बराबर है पावर ऐड हो जाएगा, तो ए पर पावर साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी। आइए आगे एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए पर पावर, बोलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, पाई बाई 2। अब बोलिए इस पूरे को मैं बोल सकता हूं कांस्टेंट, क्योंकि टी तो है ही नहीं, टी यहाँ वेरिएबल था, पैरामीटर टी था तो है ही नहीं, तो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स लिख लेना है पूरे बढ़िया से। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। आइए एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया जाए, एक्स वाई का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में, और यहाँ पे रूट ए पर पावर पाई बाई 2 का डीसी एक्स के रिस्पेक्ट में। बोलिए एक्स बाहर, वाई का डीसी, वाई बाहर, एक्स का डीसी और कांस्टेंट का डीसी 0। एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 0, एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, यानी प्लस में आएगा माइनस में, तो इसीलिए डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं, ठीक है। हाँ भाई, एक क्वेश्चन और है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ एक्स इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 और बाई इज इक्वल टू ए साइन टी डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा ये समझते हैं। तो देखिए इसमें x बराबर दे रखा है a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2। हमें चाहिए क्या भाई, तो dx अपॉन dt। आइए निकालते हैं dx के जगह पे a इंटू कॉस टी प्लस लॉग टेन टी बाई 2 और अपॉन dt। ए कांस्टेंट बाहर, पहले कॉस टी का डीसी टी के रिस्पेक्ट में, फिर लॉग टेन टी बाई 2 का डीसी टी के रिस्पेक्ट में। ए इंटू कॉस का डीसी क्या होता है भाई, माइनस साइन टी, लॉग का डीसी 1/10 टी बाई 2 हो जाएगा। लॉग का 1/x होता है ना, तो x की जगह 10 टी बाई 2 है। अच्छा, tan का डीसी क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर टी बाई 2 और टी बाई 2 का डीसी 1/2। सॉल्व कीजिए, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/10 टी बाई 2 को मैं बोल सकता हूँ कॉस टी बाई, अरे सॉरी, साइन टी बाई 2
अपॉन कॉस टी बाई 2 और सेक स्क्वायर के 1/cos²t/2 और इंटू 1/2। एक कॉस से एक कॉस चला गया, a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/2 साइन t/2 इंटू कॉस t/2। ठीक है, इसको और आगे सॉल्व करेंगे तो यहां से मैं बोल सकता हूं a इंटू माइनस साइन टी प्लस 1/, ये देखिए 2 साइन ए बटा 2 इंटू कॉस ए बटा 2, तो साइन ए होता है ना, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन टी। ठीक है, अब इसको और आगे सॉल्व कीजिए तो बोलिए a इंटू माइनस साइन टी, अच्छा इसके बटे में कुछ नहीं तो क्या है भाई 1, तो एलसीएम बोलिए साइन टी, तो इधर आ गया माइनस साइन स्क्वायर टी प्लस 1। सॉल्व करिए a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, क्या फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी, तो इसको लिख सकते हैं a कॉस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ठीक है, तो dx बटा dt निकाले। अब चूंकि y इज इक्वल टू दिया हुआ है a साइन टी, तो हमें चाहिए क्या dy बाई dt, तो dy के जगह पे है a साइन टी अपॉन dt, a कांस्टेंट बाहर, साइन का dc क्या होगा cos t। चूंकि हमें चाहिए क्या dy बाई dx, तो dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। बोलिए dy बाई dt की बात करूंगा तो क्या दिया हुआ है a cos t, dx अपॉन dt क्या दिया हुआ है a cos स्क्वायर t अपॉन साइन टी, तो ऊपर चल जाएगा साइन टी, a से a चला गया, a cos चला गया, तो dy बाई dx इज इक्वल टू बचा क्या, तो साइन टी अपॉन कॉस टी, तो इसलिए dy बाई dx इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस tan टी। नोट कीजिए। तो देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट था dx बटा dt निकालना, dx बटा dt निकाल दिए, खेल खत्म, बाकी dy बाई dt में कोई प्रॉब्लम नहीं था। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, इसमें देखते हैं एक क्वेश्चन और। एक मिनट, चलिए एक और क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है इसको समझते हैं। कह रहा है इफ x इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉमा y इज इक्वल टू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो कह रहा है आगे dy बाई dx इज इक्वल टू 1। इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए कितना बच्चा इसमें क्या करता है कि डायरेक्टली निकाल देते हैं। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि गलत है, ठीक है, अच्छी बात, बन जाएगा, वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ ना, कुछ सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोशिश करता हूँ। क्यों सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ, क्योंकि देखिए कुछ ना कुछ फार्मूला जैसा है भाई, tan साइन का फॉर्मूला जैसा, साइन कॉस का। तो मैं यहीं पे यहाँ पे सोच रहा हूँ x इज इक्वल टू दिया हुआ है, पुट कर देता हूँ इसमें पहले, पुट t इज इक्वल टू tan थीटा। ठीक है, अब t इज इक्वल टू tan थीटा पुट किया तो tan थीटा बराबर t, तो इसीलिए थीटा बराबर बात करेंगे तो tan इनवर्स t। बेनिफिट क्या मिलेगा देखिए आगे, x बराबर क्या दिया हुआ है 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आइए x इज इक्वल टू 2t के जगह क्या माना है भाई tan थीटा अपॉन 1 प्लस टी के जगह tan स्क्वायर थीटा। अच्छा ये बताइए x इज इक्वल टू 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसका फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा। यही फायदा होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो x इज इक्वल टू साइन 2 थीटा हो गया। ठीक है, a हम पुट कर दिए हैं, इसको पुट किए। आगे बढ़ते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर
अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो y इज इक्वल टू 1 माइनस टी की जगह टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए y इज इक्वल टू क्या आ गया यहाँ से, ये किसका फॉर्मूला है भाई, कॉस 2 थीटा का। अब देखिए अब कोई जरूरत ही नहीं है ना, अब हमारा x बराबर साइन 2 थीटा है, y बराबर कॉस 2 थीटा। अरे भाई थीटा रहे चाहे टी रहे, हमारा तो चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो थीटा है तो उससे हमको क्या मतलब है, हम निकालेंगे यहाँ से, चूंकि डी एक्स अपॉन डी थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा, तो डी एक्स के जगह पे क्या है भाई, साइन 2 थीटा अपॉन डी थीटा। बोलिए साइन का डी सी क्या होता है, कॉस 2 थीटा, 2 थीटा का डी सी 2। यहाँ आइए हम निकालेंगे डी वाई बाई डी थीटा, तो डी वाई के जगह पे क्या है, कॉस 2 थीटा अपॉन डी थीटा, कॉस का डी सी क्या होता है, माइनस साइन 2 थीटा, 2 थीटा का डी सी 2। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं, हमें चाहिए क्या, डी वाई बाई डी एक्स, तो डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स अपॉन डी थीटा। बोलिए डी वाई बाई डी थीटा क्या दिया हुआ है, माइनस 2 साइन 2 थीटा, डी एक्स अपॉन डी थीटा क्या दिया हुआ है, 2 कॉस 2 थीटा, 2 से 2 चला गया तो माइनस टेन 2 थीटा। अब सवाल उठता है कि सर आंसर थीटा में होगा, तो नहीं भाई, क्वेश्चन ही थीटा में नहीं तो आंसर थीटा में कैसे होगा, हम तो थीटा माने हैं, तो कोई बात नहीं। टेन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। बोलिए माइनस 2 टेन थीटा, सॉरी टेन थीटा, टेन थीटा को क्या माने, टी, ठीक है, तो 2t अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर, नोट कर लीजिए। हालांकि ये तो करने की जरूरत भी नहीं था, नोट कीजिए इसको फटाक से। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले ना, तो इस तरह को इसको मान लीजिए, क्वेश्चन आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन आसान होगा। वैसे इसको डायरेक्टली बनाते तो क्या करते, u अपॉन वी लगाना पड़ जाता, यहाँ भी u अपॉन वी, तो उससे पूरे बच गए, है ना। यदि जो हम इसको मान लिए तो उस पूरे कैलकुलेशन से हम बच गए और आसान सा कैलकुलेशन आ गया। क्लियर है, तो ठीक है, आज की क्लास यहीं तक, इसके आगे अगली क्लास में और भी एग्जाम्पल कराऊंगा, उसके बाद कैसे ना बुक बन जाएगा। ठीक है।